आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, हमसे प्रश्न में कहा गया है कि संलग्न परिपथ में नगण्य आंतरिक प्रतिरोध वाली सेल जुड़ी है। परिपथ में कितना अतिरिक्त प्रतिरोध किस प्रकार से जोड़ा जाए कि परिपथ में प्रवाहित धारा का मान 0.370 एम्पियर हो। ठीक है, हमको परिपथ में दिया गया है विद्युत स्रोत है 2 वोल्ट विभवांतर का और हमको प्रतिरोध दिया गया है 4 ओम का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें धारा निकालेंगे कि कितनी धारा इसमें अभी बह रही है और ये देखेंगे कि जो हमको धारा दिया गया है 0.370 एम्पियर वो उस धारा से ज़्यादा है या कम है। उसके हिसाब से हम चयन करेंगे कि प्रतिरोध को श्रेणी में लगाए या समांतर में लगाए। फिर श्रेणी या समांतर हम चयन करने के बाद क्या निकालेंगे कि तुल्य प्रतिरोध अगर समांतर में है तो कितना आएगा या फिर श्रेणी में है तो कितना लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो बहने वाली धारा को मैं अगर आई मान लूँ तो आई का मान क्या होगा, ओम के नियम से धारा बराबर विभवांतर बटे प्रतिरोध, विभवांतर बटे प्रतिरोध। विभवांतर हमको 2 वोल्ट का दिया गया है और प्रतिरोध हमको दिया गया है 4 ओम का। तो धारा क्या आएगी, धारा आएगी 2/4 बराबर 0.5 एम्पियर। अब 0.5 एम्पियर धारा आ रही है, इसका मतलब क्या है, हमको धारा को कम बहाना है। अब हमको धारा का मान दे दिया गया है, नया धारा का मान, और हमको क्या बोला गया है कि विभवांतर जो है वो 2 वोल्ट ही रहेगा। प्रतिरोध के मान में परिवर्तन करना है तो प्रतिरोध हमको किसी क्रम में जोड़ना है, या श्रेणी या समांतर। तो हम प्रतिरोध निकाल लेते हैं कि हमको प्रतिरोध कितना चाहिए, उस हिसाब से हम जमाएंगे कि प्रतिरोध किस में लगाए। तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, ऊपर दिए गए ओम के नियम से प्रतिरोध होगा विभवांतर बटे धारा, विभवांतर बटे धारा। विभवांतर हमको 2 वोल्ट ही दिया गया है और धारा हमको क्या बोला गया है 0.370, 0.370। अगर मैं 2 से 0.370 को भाग दे दूं तो मेरे पास प्रतिरोध का मान कितना आएगा, जो नए प्रतिरोध है उसका मान आएगा 5.405 ओम। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये नया प्रतिरोध जो है वो पुराने प्रतिरोध से 4 ओम से क्या है, ज़्यादा है। और अगर मैं समांतर क्रम में कोई प्रतिरोध लगा दूं तो क्या होगा, इसमें से जो धारा बह रही है वो बहेगी, साथ में इसमें से भी धारा बहनी चालू हो जाएगी। तो धारा का मान जो है बढ़ जाएगा। हमको धारा का मान घटाना है और तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा, घट जाएगा। हमको तुल्य प्रतिरोध का मान घटाना नहीं है, बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, हम श्रेणी में जोड़ेंगे, क्योंकि श्रेणी में क्या होता है, प्रतिरोधों का योग होता है तो तुल्य प्रतिरोध बनता है। तुल्य प्रतिरोध का मान हमको कितना दिया गया है, 5.405। एक प्रतिरोध हमको दिया गया है 4 ओम और इसको मैं मान लूँ अगर R2 या R1 का मान मान लूँ 4 ओम, तो R1 धन R2 क्या हो जाएगा, RE के बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा R1 धन R2। R1 का मान 4 ओम और R2 हमको ज्ञात करनी है। श्रेणी क्रम है ये तो हमको पता चल गया है ना, क्योंकि हमको प्रतिरोध का मान बढ़ाना है तो श्रेणी क्रम लगाएंगे। समांतर में प्रतिरोध का मान घटता है, धारा का मान बढ़ जाता है। 5.405 जो है तुल्य प्रतिरोध लाना है, तो R2 का मान क्या आएगा, ये 4 को इसमें से ऋण कर दूंगा दूसरे पक्ष में ले जाकर, तो 5.405 ऋण 4 बराबर क्या हो जाएगा, 1.405। तो हमको परिपथ में कौन सा प्रतिरोध लगाना है, 1.405 ओम वाला प्रतिरोध लगाना है। और क्रम कौन सा रहेगा, क्रम रहेगा श्रेणी क्रम में, ताकि प्रतिरोध का मान बढ़े और धारा का मान कम हो। यही हमको पूछा गया था दोस्तों प्रश्न में। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।